उसके बाद आपके पास 2.2 टॉपिक आता है, डेट इज क्लासिफिकेशन। 2.2 टॉपिक वो है आपके पास क्लासिफिकेशन। देखिए हम कैसे ग्रुपिंग करते थे, मैंने आपको बता दिया। आप एक बेस बुनियाद उठाते थे जो कि थी आपकी प्यारी सी बुनियाद, जो कि थी सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज इसको आप अकाउंट में लेते थे एंड आप इसको ग्रुपिंग कर देते थे। एंड जो चीजें डिफरेंट है, डिसिमिलरिटीज है, उनको अलग कर देते थे आप, डिसिमिलरिटीज को। ठीक है, ये कुछ तरीकेकार थे जिससे आप इस्तेमाल करते थे क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को, ग्रुपिंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ग्रुपिंग की, देखिए हमारे पास थे एक हमारे पास प्लांट की आई शुरू के अंदर, जो मेन डिवीजन थी प्लांट्स थे, जिसको हम करते, एक थे एनिमल्स, ठीक है, और एक थे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी बुनियाद पे आपने जो है ना 3 चीजें बनाई। आपने क्या किया, वो चीज जो चल सकती है और हमारी आंख से दिख सकती है। हमने कहा यार एनिमल्स हैं, वो उसको हम कह रहे हैं एनिमल्स, यार वो तमाम ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं वो एनिमल्स हैं। उसको हम वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो चल सकते हैं एंड बिला 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 चीज़ें हैं और अपना खाना खुद नहीं बनाते, उसको हमने डाल दिया जूलॉजी में। वो ऑर्गेनिज्म चल नहीं सकते, अपना खाना खुद बना रहे हैं, बिला 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 चीज़ें करके के हमने इसको डाल दिया एक और कैटेगरी में, बॉटनी, सिमिलरिटीज़ को लेके। एक और बात कही हमने, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आम आंख से नजर नहीं आते, ये वो फलाना ढिकाना, उसको कह दिया हमने सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बायोलॉजी के अंदर डील कर लिया। ठीक है, हमने इसके अंदर डील कर लिया। तो ये कुछ बेस्ट फैक्ट्स थे जिसको हमने अकाउंट में लेके इनको ग्रुपिंग कर दी जिससे आसानी हो सके। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए एडवांटेजेस क्या हैं क्लासिफिकेशन करने के, इसको समझते हैं हम। What are the advantages of classification? We should understand this first of all. क्लासिफाई करने के एडवांटेज क्या है, देखें। बायोलॉजी है डिवाइस वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। देखें क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन है क्या, सिंपल टर्म्स में आप इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख लें। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, इट्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंपल, इट्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जो कि इसके साथ डील करती है, एक ब्रांच है जो कि इसके साथ डील करती है, विच इज व्हाट, टैक्सोनॉमी। ये उस ब्रांच का काम है, टैक्सोनॉमी, इट्स अ ब्रांच, इसका काम है इन चीज़ों को देखना और अंडरस्टैंड करना। ये वो ब्रांच इसके चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाती है, डील करती है, आई मीन। सपोज यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑफ योर सराउंडिंग, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर सिस्टमैटिक्स। देखें मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ बात कह रहा हूँ मैं आपको कि 10 ऑर्गेनिज्म है, फॉक्स, लायन, फिरॉक, एलिफेंट, टाइगर, 5 ऑर्गेनिज्म है। आपको ग्रुपिंग करनी है इनकी, आप कौन सा क्राइटेरिया चूज करोगे, ये आपको कह रहा है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। अगर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म किए जाएं या क्लासिफाई करना हो तो आप किस बुनियाद पे आप इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करवाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लेकिन मैं आपको ये एक्टिविटी दे रहा हूँ 5 को कैसे आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। आपको सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे इनमें से। ठीक है, आप ये मालूम करेंगे लायन इज अ किंग, ये पता है, लायन बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ता है, झम मारता है। लोमड़ी फास्ट दौड़ती है, झम मारती, लेकिन किंग नहीं है। टाइगर बहुत बड़ी छलांग मारता है, फास्ट घूमता है। फ्रॉग स्लो चलता है, एलिफेंट स्लो चलता है। आपने क्लासिफाई निकाल लिया। अब आप बोलोगे एक ग्रुप बनाया फास्ट ऑर्गेनिजम्स का एंड स्लो का, हमने ग्रुपिंग कर ली। स्लो क्या है, फ्रॉग आ गया F से और एलिफेंट E से आ गया। एंड वो जो चीज है जो कि
लाइन हो गया, टाइगर हो गया, और आपका फॉक्स हो गई, सॉरी फॉक्स फास्ट है, एंड आपका एलिफेंट और फ्रॉग, ये फॉक्स आ गया इधर, ये फास्ट का हमने ग्रुपिंग कर ली, ऐसे सिमिलरिटी निकाल ली, सिंपल सिमिलरिटी के बुनियाद पर फर्क कर लिया। ये सवाल कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। देखें ये क्या बोला है, सिस्टमैटिक क्या है, ये जो लाइन है ना, द साइंटिफिक स्टडी जो कि डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करे और उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक क्या है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। देखें, ह्यूमन बॉडी चेंज करती है, हम अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे बिल्ली है ना, केट है, अगर आप हमारे यहाँ की बिल्ली देखो, उसके बाल नहीं होते। आप डॉग देख लो, बाल नहीं होते हमारे यहाँ पर, ठीक है, बाल नहीं होते। अगर आप यही बिल्ली और आप केट देख लो बर्फ कोल्ड एरियाज के अंदर, यानी जहाँ पे पहाड़ हों और सर्दियाँ हों, वहां पे इनके बाल होते हैं। तो ये बिल्ली तो वही है, लेकिन फर्क इनके अंदर क्या है, ये एवोल्यूशनरी चेंज आते हैं इनके अंदर, ये अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर रही होती हैं। तो इसको हम सिस्टमेटिक्स पढ़ रहे हैं कि यार अराउंड एनवायरनमेंट का क्या फैक्टर है जो कि इनको पुश मार रहा है चेंजेस लाने के लिए, एंड वो उतना कितना चेंज ला पा रहे हैं और कितना इनका सर्वाइवल हो पा रहा है उस चेंज के अंदर, ठीक है। हमारा इतने सालों से अंदर ह्यूमंस के अंदर चेंजेस आई हैं, जैसे हमारे जो मंकी की थ्योरी थी, इंसान बंदर था, बंदर से चेंजिंग आई, ब्ला ब्ला ब्ला, साइंटिफिक थ्योरी है आपकी, और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी आपकी। तो ब्ला 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 ये चीज़ें हैं, और इनके अंदर सिस्टमेटिक्स जो है इस एवोल्यूशनरी स्टेप्स को समझने की कोशिश करती है। भाई अब एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज, आपको एडवांटेज लिखना है कि एडवांटेज क्या है इन चीज़ों का, मतलब क्लासिफिकेशन से एडवांटेज होगा क्या। पहला नंबर एडवांटेज ये हमारी किताब की थी, डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड, देखिए पहला कोई एडवांटेज नहीं है, टू डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, हमें आसानी हो सकती है, इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। पहला तो बोल रहा है टू, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग, इन्होंने भंड मारा हुआ है, इन्होंने लिखने वाले ने जो है ना सही नहीं लिखा हुआ। टू अरेंज ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटी एंड ग्रुपिंग करना, इजीली स्टडी, इसका काम है ग्रुपिंग करना, सिंपल वर्ड्स में कह लो आप लोग, ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिजम्स की। तीसरा क्या है, तीसरा कहते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी देम सिस्टमेटिकली, हम उनको सिस्टमेटिकली स्टडी करें। सिस्टमेटिकली मतलब क्या चेंज आ रहा है, कैसे कैसे वो उनके अंदर चेंजेस आए हैं, और किस किस तरह से वो ताल्लुकात रखता है, और कैसे एवोल्यूशन आए, सिस्टमेटिकली स्टडी करें। आखिरी टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर क्या एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, एवोल्यूशनरी चेंजेस, ये कुछ फायदे हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। और दूसरी बात तो ग्रुपिंग है, तो आपको इनका पता चलेगा, इनका बिहेवियर पता चलेगा ऑर्गेनिजम्स का, और कैसा है वगैरह वगैरह, और साइंटिफिक स्टडी सेपरेट ब्रांच हो गई, इसका फायदा है बहुत बड़ा। इट्स नॉट क्वाइट राइट, इन्होंने अच्छे तरीके से तो नहीं लिखा, एक्सप्लेन सिंध की किताब के अंदर अच्छा लिखा हुआ था। वेल ये आपके पास एडवांटेजेस थे कुछ आपकी क्लासिफिकेशन के, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन हुई कैसे, किसी ने आवड़ा का डावड़ा करके और जादू करके शू किया और क्लासिफिकेशन हो गई, नहीं, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता।
क्लासिफिकेशन होने में वक्त लगता है भाई।